जे मेन 2020 अप्रैल एग्ज़ाम कब से होंगे। तो ये हर एक स्टूडेंट्स के माइंड में यही बात हर टाइम चलती रहती है कि जे मेन 2020 के एग्ज़ाम्स है वो कब होंगे कब होंगे कब होंगे। और यहाँ पे उन सभी स्टूडेंट्स का जो इंतज़ार है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसका कारण भी यही है कि हमारे लॉकडाउन पीरियड है वो इंक्रीज है वो हो रहा है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में यही चलता रहता है कि हम अपनी प्रिपरेशंस को किस तरीके से करें, और थोड़ा हमें हर चीज़ को डीपली पढ़ना चाहिए क्योंकि हमें टाइम इंक्रीज हो रहा है। हर चीज़ को किस तरीके से हमें अभी प्रिपरेशंस का शेड्यूल तैयार करना चाहिए। तो ऐसे सवाल हर एक स्टूडेंट्स के माइंड में कंटिन्यू आए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी के साथ कुछ सोल्यूशंस लेके आया हूँ, कुछ मैं आप सभी को ये सारी बातें क्लियर करने के लिए लेके आया हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम्स है वो कब तक हो सकते हैं अंदाजे से अगर हम लगाएं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो सबसे पहले मैं आपका यही पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हो, आप अपनी पूरा फोकस आपने अपनी प्रिपरेशंस पे कर रखा है, जेईई 2020 अप्रैल एग्जाम्स पे अगर आपने प्रिपरेशंस कर रखी है, आपने सोच रखा है कि मुझे इस जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इसके अंदर रैंक 1 लेके आनी है, मुझे 99 परसेंटाइल लेके आना है, तो वो चीज़ें अगर आपके माइंड में है तो ये सारी चीज़ें भूल जाइए कि लॉकडाउन कब तक हो रहा है, एग्ज़ाम कब होगा, ये सारी चीज़ें भूल जाइए। जब भी एग्ज़ाम्स होगा हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। जब एग्ज़ाम होगा हम उसी पे फोकस करेंगे, हमें अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक पॉइंट से रह भी जाता है थोड़ा बहुत, इसकी वजह से स्ट्रेस भी बढ़ने लग जाता है कि एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, क्या कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्स कब तक होंगे, क्योंकि एक जैसे कि हर एक स्टूडेंट्स का एक माइंड होता है, वो यहाँ पे हम सोचते रहते हैं जैसे जैसे अभी एग्जाम्स की डेट एक्सटेंड होती है तो उससे हमारे माइंड्स पे इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हमें फिर ऐसे लगने लग जाता है कि अभी हमें प्रिपरेशंस को स्लो डाउन करें या फिर हमें हमारी प्रिपरेशंस को थोड़ा फास्ट करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी माइंड में रह जाती है। तो इन चीज़ों को आपको रिलैक्स करना है इन चीज़ों से, और ये चीज़ें भूल जानी है कि एग्ज़ाम्स है वो कब से कंडक्ट होंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी एग्ज़ाम्स होंगे मैं उसके लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आ जाती है बात कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी हम इसके बारे में डिस्कशन करें कि आपके जो एग्ज़ाम्स है वो कब तक हो सके, तो हम थोड़ा प्रीव्यूज भी जान लेते हैं कि किस तरीके से डेट से उनको एक्सटेंड किया गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले लॉकडाउन 1 के बारे में, तो लॉकडाउन 1 की जो डेट रखी गई थी वो 11 अप्रैल तक रखी गई थी। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया गया था, ठीक है। वो किए गए थे लास्ट वीक ऑफ मई के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्स को पोस्टपोन किया गया पूरा 1 मंथ से भी ज़्यादा डेज के लिए हमारे एग्जाम्स को पोस्टपोन किया, 1 वीक ऑफ लास्ट वीक ऑफ द मई के लिए, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, लॉकडाउन हमारा सेकंड भी आ गया 2.0 लॉकडाउन के आने की वजह से, और वो हमारा लॉकडाउन रहा 3 मई तक। अब ये 3 मई तक लॉकडाउन अगर हमारा पीरियड चला तो यहाँ पे एक नई डेट निकल के आई, और जो टेंटेटिव थी, फिक्स डेट नहीं थी। यहाँ पे कहा गया था सिर्फ कि आपका इन दिनों में एग्जाम है वो हो सकता है। तो यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि 20 से लेकर 22 जून तक आपके एग्जाम है वो कंडक्ट वो कराए जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड के बीच में और आपके एग्जाम्स का पीरियड के बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी तकरीबन 1 मंथ का ही टाइम से वो लिया गया है एक्स्ट्रा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे लॉकडाउन 3 के बारे में, तो लॉकडाउन 3 है वो हमारा चलेगा 17 मई तक। अब बात आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि अगर लॉकडाउन 17 मई तक चलने वाला है 3.0, और उसकी वजह से आपका जो इफेक्ट पड़ने वाला है जेईई मेंस के एग्जाम्स के ऊपर, तो मैं डायरेक्ट सी अगर हम बात करें क्लियर, तो आपका एग्जाम्स है वो जून में कंडक्ट वो नहीं कराया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपको जो डेट्स वो दी जाती है हमेशा से 1 मंथ से ग्रेटर डेज के लिए दी जाती है। आप पहले भी नोटिस कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि जैसे इन्होंने पहले ऑफिशियल नोटिस दिया था कि लास्ट वीक ऑफ मई के अंदर होगा, ठीक है। और 11 अप्रैल से लास्ट वीक ऑफ मई के तक आप डेट से वो काउंट कर सकते हो। इसी तरीके से आप 3 मई से लेके 20 या 22 जून तक आप डेट्स को काउंट वो कर सकते हो, ठीक है। ये एक लॉजिकली बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, आपके एग्जाम्स वो कब तक हो सकते हैं। बस ये मैं आपको यहीं पे बताने वाला हूँ कि ये आपको सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप अपनी प्रिपरेशंस को किस तरीके से कंटिन्यू करें, ठीक है। अब जैसे कि आपको पास मैं बता देता हूँ कि अगर हम बात अंदाज़ा लेके चले तो आपको यहाँ पे कम से कम 40 डेज एक्स्ट्रा वो मिल गए, ठीक है। तो 17 मई तक तो लॉकडाउन चलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे 14 डेज एक्स्ट्रा मिलेंगे,
ठीक है। जो डेट्स की अगर हम बात करें 40 डेज एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो आप अपनी प्रिपरेशंस को थोड़ा आराम से कर सकते हो। लेकिन आराम से मतलब ये है कि उसके अंदर कई नई चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, कि जैसे कि न्यू मॉक टेस्ट के बारे में भी आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो न्यू मॉक टेस्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। और नए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनकी प्रॉब्लम्स को उठाइए, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि अगर आपने पहले सोचा था कि मेरे 90 परसेंटाइल आ जाएंगे, और अब आप ये सोच सकते हो कि मैं 99 परसेंटाइल स्कोर है वो कर सकता हूँ जेईई मेन 2020 अप्रैल वाले एग्जाम्स के अंदर। अगर यहाँ पे आप 99 परसेंटाइल स्कोर करते हो तो ये वाले एग्जाम्स के जो मार्क्स है वो आपके काउंट होंगे, और उसी के बेस पे आपको मनचाही एनआईटी आईआईटी जो भी आप चाहते हो वो मिल सकती है, ठीक है। मैं आपको कुछ और भी इसके लिए थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ कि जिससे आपको ये लगे कि ये बातें थोड़ी क्लियर हो रही है। तो जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हुआ था एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से, जो कि यहाँ पे कहा गया था एग्जाम्स है वो जून 20 से लेके 22 तक हो गए, ठीक है। ये एक रिपोर्ट आई थी, कंफर्म रिपोर्ट नहीं थी। यहाँ पे एक ऑफिशियल जो नोटिस आया था हमारी यहाँ पे आया था, वो फैसिलिटी फॉर मेक फॉर करेक्शंस के लिए। अब यहाँ पे 3 मई तक यहाँ पे आपके करेक्शन फैसिलिटीज है उनको एक्सटेंड किया गया था, जिसके अंदर आप अपनी एग्जामिनेशन सिटी और सेंटर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब ये जैसे कि लॉकडाउन इंक्रीज हुआ है, तो शायद हम ये कंफर्म बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि लॉकडाउन की एक्सटेंड होने की वजह से हर बार आपकी करेक्शन फैसिलिटीज को इंक्रीज है वो किया जाएगा, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है कि आपकी करेक्शन फैसिलिटीज है उनको दोबारा से इंक्रीज किया जाएगा, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके लिए अगर करेक्शन फैसिलिटी इंक्रीज होती है तो हमारी एग्जाम्स की डेट भी आगे एक्सटेंड होगी। तो मैं डायरेक्ट से आपको क्लियर करता हूं कि आपको 17 मई के बाद आपको 40 डेज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपकी अपनी प्रिपरेशंस के लिए। मतलब आपका कंफर्म है कि एग्जाम सब वो जून में नहीं होगा, ये हम कंफर्म कर सकते हैं, और ये चीज़ आप अपनी शेड्यूल के हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। इजीली आप सेट कर सकते हो कि जून में आपके एग्जाम है वो नहीं होंगे, तो जुलाई तक आपके एग्जाम है वो अगस्त तक कोई डेट्स है वो अनाउंसमेंट की जाएगी। हमारे थोड़े ही दिनों के अंदर इसके बारे में नोटिफिकेशंस भी आ जाएगी, एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से भी कोई स्पीच इसके बारे में कही जाएगी, तो हम उसका वेट कर सकते हैं। लेकिन हम फिलहाल यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्जाम से आपके जून के महीने में नहीं होंगे, ठीक है। बस आपको अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यू मॉक टेस्ट ट्राई कीजिए, ठीक है। न्यू मॉक टेस्ट ट्राई कीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स ट्राई कीजिए, और जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं, जो लेक्चर्स आपके रह गए हैं, तो उनको भी रिवाइज वो कर लीजिए। बस आप सभी के साथ यही इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है। और इसी के साथ एक बात और कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो बेल आइकन है उसको कंफर्मली प्रेस कर दीजिए। उसका कारण मैं बताता हूं कि जैसे कि मैं कोई वीडियो आपको अपडेट करूं तो आपकी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, आपको बार बार किसी वेबसाइट या किसी साइट पे जाके आपको चेक करने की जरूरत वो नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लाइक जरूर करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके अपडेट के साथ। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई चैनल, स्टे होम, स्टे सेफ।